माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेलिंग ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो मेलिंग आपके पास मेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है मेल मर्ज करने के लिए। अगर आप कोई एक लेटर एक से अधिक किसी व्यक्ति के पास भेजना चाहते हो तो आप मेलिंग के माध्यम से मेल मर्ज कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपके पास मटेरियल है, जैसे आपके पास ये लेटर है, ठीक है, जो लेटर आपके पास आप इसको भेजना चाहते हो तो पहले अपने कर्सर की जो लोकेशन है वो जैसे आपने यहाँ पे रखी। ये रखने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टार्ट मेलिंग टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। जैसे आप स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सबसे लास्ट में आपने ऑप्शन मिलेगा स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो इसके जो राइट साइड है आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा मेल मर्ज का, जिसके अंदर बताया गया सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, और इसके अंदर बताया गया कि व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू आर वर्किंग ऑन। कि ये बता रहा है कि जो लेटर आप यूज कर रहे हो वर्किंग के अंदर वो आपका लेटर है, ईमेल है, एनवेलप है, लेबल है, डायरेक्टरी है। फिलहाल जो है वो आपके पास लेटर है, तो आप यहाँ से फर्स्ट स्टेप के अंदर लेटर चूज करोगे। ये करने के बाद जैसे आपने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप आपके पास आई सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आप स्टेप यूज करोगे यूज द करंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपके पास जो है आपने अभी बनाया है तो इसलिए आप यूज द करंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे। फिर जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट कर रहे हो, नेक्स्ट करने के बाद थर्ड नंबर जो स्टेप है वो सिलेक्ट रिसिपेंट्स के लिए इसने बताई यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपके पास वो लिस्ट पहले से बनी हुई है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट के अंदर है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप नहीं बनाना चाहते हो उसके लिए आप टाइप पे न्यू लिस्ट का इस्तेमाल करो। तो जैसे आप टाइप पे न्यू लिस्ट का इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन है आपके पास, आपने क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास न्यू एड्रेस लिस्ट ओपन होगी, जिसके अंदर यहाँ पे दिखाएगा टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, मतलब काफ़ी सारे प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आपने क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप कस्टमाइज कॉलम का उपयोग करें और यहाँ से जो फील्ड है आप डिलीट करें। जैसे कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट के अंदर आप इसको बारी बारी यहाँ से डिलीट का इस्तेमाल करके डिलीट कर सकते हैं। अगर आप वैसे ही शॉर्ट डिलीट करना चाहते हैं तो वाई को आप प्रेस रखें और डिलीट पर आप क्लिक करें बारी बारी, तो आप वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं माउस के माध्यम से इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। जितनी भी फील्ड है आपके पास वो आपके यहाँ से डिलीट होंगी, और डिलीट होने के बाद आप इसके अंदर नई फील्ड ऐड करोगे। न्यू फील्ड ऐड करने के लिए आपने ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डाल दिया जैसे नेम, ओके, उसका फिर ऐड पर क्लिक करना है, एड्रेस, ओके, उसका फिर ऐड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे डाल दिया सिटी, ओके, फिर ऐड पर क्लिक करना, फिर आपने यहाँ पे डाल दिया स्टेट, ओके। ये करते ही आपने यहाँ से ओके प्रेस करना है, तो आप देखोगे आपके पास जो फील्ड है वो बन चुकी है। फिर आप जिसके पास भेजना चाहते हो आप उसका नेम डाल दो। जैसे आपने डाल दिया अनिल, ओल्ड बस स्टैंड, पीवानी एरिया। फिर आप अगर न्यू डालना चाहते हो तो आप न्यू एंट्री का उपयोग करें। फिर आप न्यू एंट्री का उपयोग करें जो भी आप डालना चाहते हो। फिर जैसे आप वे नेम डालने के बाद ओके का इस्तेमाल करोगे तो आपके पास ये पूछा कि क्या आप आपकी एड्रेस लिस्ट को सेव करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नेम रखूँगा इसका कोई भी, न्यू लिस्ट, या फिर लिस्ट नेम डाल के आप इसको सेव कर सकते हो। जैसे ये सेव होगी तो यहाँ पे आपके पास मेल मर्ज रिसिपेंट्स के लिए पूछा गया है, जिसके अंदर क्या होता है कि कई बार आप नाम ज़्यादा ऐड कर देते हो और आप बाद में आपको पता चलता है कि आपने इसके पास भेजनी नहीं है, तो आप यहाँ से उसको अनचेक भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं सभी के पास भेज रहा हूँ और ओके का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ से मैं नेक्स्ट का स्टेप का इस्तेमाल करूँगा तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेरे पास राइट योर लेटर के लिए पूछा गया है। राइट योर लेटर के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर रखी है वो इन्फॉर्मेशन अपनी लोकेशन पर आपने डालनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जिसके अंदर यहाँ से मैं गेट लाइन का उपयोग कर रहा हूँ। जैसे गेट लाइन पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे डी सर और मैडम की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप इसको यहाँ पे ऐड करते हो गेटिंग लाइन के तौर पर। अब आप नेम के सामने कर्सर रखने के बाद
आप यहाँ पे मोर आइटम का इस्तेमाल करो। मोर आइटम के अंदर नेम के सामने आपने नेम इंसर्ट करना है और एड्रेस के सामने आपने एड्रेस इंसर्ट करना है। ठीक है, बारी बारी आप जो फील्ड है उनके सामने ये जो है वो इंसर्ट करो। ये इंसर्ट करने के बाद स्टेप फिलहाल अपने पूरी कंप्लीट करनी है। ये कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट का इस्तेमाल करोगे, नेक्स्ट प्रीव्यू लेटर। आप देख पाओगे प्रीव्यू लेटर जो रिजल्ट दिया गया है, प्रीव्यू रिजल्ट, जिसके अंदर डी सर्व मेड भी कॉलम आपके पास आ चुकी है और यहाँ पे उनके एड्रेस और नेम वगैरह भी आ चुके हैं। तो आप अगर बारी बारी ये देखना चाहते हो भी आप पे सभी कैंडिडेट इसके अंदर आए या नहीं आए, तो आप चेक कर सकते हो। तो इसके लिए जैसे ही मैं स्टेप नेक्स्ट करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप करने के बाद यहाँ पे 6 की 6 जो है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो भेजने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एनवेलप का इस्तेमाल करोगे। जैसे आप एनवेलप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने डिलीवरी एड्रेस और आपने रिटर्न एड्रेस मिलेगा। डिलीवरी एड्रेस होता है जिसके पास आप भेज रहे हो, रिटर्न एड्रेस आप जहाँ से भेज रहे हो वो आपका एड्रेस रहा हुआ है इसके अंदर। जैसे ही आप ऐड टू डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करोगे तो आपके पास जो रिटर्न एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस आ चुका है। तो आप अब भेजोगे, आप एडिट इंडिविजुअल लेटर का इस्तेमाल करना है। जैसे आप एडिट इंडिविजुअल लेटर पर क्लिक करोगे तो आपने ऑल रिकॉर्ड अगर सेंड करना तो आप ऑल का यूज करके जैसे ही ओके का इस्तेमाल करोगे तो आपके पास देख पाओगे पहला जो लेटर है वो अनिल के पास जा चुका है। यहाँ पे सेकंड लेटर अरुण के पास है, जैसे थर्ड लेटर जो है वो आपका ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो है ये हो चुका है।